तो इट इज अवर 27th क्लास ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। बहुत अच्छी बुक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आज है सेशन 9 की स्टार्टिंग। किसकी स्टार्टिंग है बेटे? सेशन 9। माइक चेक, माइक चेक। ओके, सो आज बात करेंगे हम दांतों की। दांत दिखाओ एक बार। नाइस, दिखाओ। गुड। तो जो तीत होते हैं इनके लिए जो बस काफी है, जो इनके लिए रूट वर्ड होता है वो क्या होगा? रूट जो होता है मेन, देखो ये क्या है बेटे? ऑर्थोज। ऑर्थोज आपने पढ़ रखा है किसमें? ऑर्थोपीडिस्ट में। किसमें बेटे? ऑर्थोपीडिस्ट कौन होता है? हाँ, किसका इलाज होता है बेटे उसमें? बोन्स का, है ना। लेकिन यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टीथ, दांत की। तो ऑर्थोज का मतलब क्या था? स्ट्रेट, यानी कि हड्डियों को सीधा करना, हड्डियों का इलाज करना। अब ये क्या देखा है बेटे? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या है बेटे? वो था ऑर्थोपीडिस्ट। क्या था बेटे वो? ऑर्थोपीडिस्ट क्या करता है? बोन्स को ठीक करता है। तो ये है तो ऑर्थो ही, तो ये भी स्ट्रेट करेगा, लेकिन किसको? डोंटिस्ट, यानी कि ओके। तो ये जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है ना, ओडोंटोज। ओडोंटोज का मतलब क्या हुआ बेटे? टूथ, यानी कि तीत हो गए, दांत हो गए, है ना। तो इसको जोड़ के वर्ड बना है क्या? ऑर्थोडोंटिस्ट। तो इसमें ये ऑर्थो है और ये थोड़ा सा ओडोंटो है और ये थोड़ा सा आईएसटी भी है। तो आईएसटी मतलब क्या हो जाता है? कोई पर्सन हो जाता है। ओडोंटोज का मतलब क्या हो गया? दांत हो गए, ठीक है। और ऑर्थो का मतलब क्या हो गया? तो ये जो ऑर्थोडोंटिस्ट है ये क्या करता होगा? ठीक है। और ऑर्थोपेडिस्ट बोन्स को ट्रीट करने का काम करता है, वो ट्रीट करता है बोन्स को। और ये ऑर्थोडोंटिस्ट, तो बेटे अगर कहा जाए ऑर्थो के पास चले जाओ तो ऑर्थो में तो दो हो जाएंगे ना, पीडिस्ट अलग हो जाएगा और डोंटिस्ट अलग हो जाएगा। गॉट इट? एबल टू अंडरस्टैंड? गुड। तो ऑर्थोडोंटिस्ट की क्या स्पेशलिटी होती है बेटे? दांतों को सीधा करना। टेढ़े हो जाते हैं ना कभी कभी दांत, तो उनको क्या कर देता है? वो सीधा कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? पेरी। क्या है बेटे? पेरी। ये सुना होगा शायद, पेरी फेरी। मैथ्स में पढ़ते हो थोड़ा बहुत या नहीं? पैरा नहीं होता वो नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है आसपास। क्या होता है बेटे? हाँ जी, सराउंडिंग मतलब आसपास। ओडोंटोज का मतलब क्या हो गया? टीथ, दांत हो गए। आईएसटी क्या हो गया? वो पर्सन हो गया। तो वर्ड क्या बन सकता है? अरे आसपास दांत नहीं बेटे, मुंह के आसपास भी दांत है क्या बाहर? ये वर्ड बताओ क्या बनेगा? पेरी ओडोंटोटिस्ट क्या बनेगा? वर्ड बताओ। परी उड़ी, परी उड़ी, ये रहो। पेरियोडोंटिस्ट क्या बनता है बेटे? पेरियोडोंटिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? दांत के आसपास क्या होता है? ओडोंटोस का मतलब क्या हो गया? दांत हो गए। तो दांत के आसपास क्या है? दांत क्या दांत होते हैं? लगे किसमें होते हैं दांत? हाँ, गम्स। गम्स क्या होते हैं? हिंदी वाला गम नहीं, इंग्लिश वाला गम। मसूड़े, जानते हो क्या होते हैं मसूड़े? पता नहीं पता? ये टीथ के जो ऊपर होते हैं, ये इधर स्किन जो होती है इसकी, इसी को क्या बोलते हैं? हाँ, है मसूड़े। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, गम। इंग्लिश का गम है ये, हिंदी का गम नहीं है। ओके। तो ये पेरिडोंटिस्ट कौन हो जाएगा? किस चीज का एक्सपर्ट होगा ये? हाँ, गम्स का। किसका बेटे? ये और गम स्पेशलिस्ट कौन होगा ये? तो मैं पहले कभी पता था कि ये गम का इलाज करने वाला भी एक स्पेशलिस्ट होता है? अब पता चल गया ना। हाँ जी। क्या? पता नहीं भाई ये कौन सा होता है, मैं बताता हूँ इसके बाद, क्लास के बाद स्पेशल, है ना। हाँ जी। पेरिडोंटिस्ट कौन हो जाएगा? गम स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट, एंडो। क्या देखा है बेटे ये? इसका मतलब क्या है? इनर। इनर यानी कि नहीं, इनर मतलब अंदर ही, है ना।
विद इन मतलब उसका मतलब भी क्या है, अंदर ही अंदर है। ओडोंटोज मतलब हाँ दांत हो गए। तो इसको जोड़ के क्या वर्ड बन पाएगा? अरे वर्ड क्या बनेगा इंग्लिश का? दांत के अंदर ही, बताओ। ठीक है, एंडोडोंटिस्ट, डोनिस्ट बोलो, एंडोडोनिस्ट बोलो। तो ये जो एंडोडोनिस्ट होता है, ये क्या करता है बेटे? पल्प। हाँ जी। या फिर ये क्या परफॉर्म करता है? रूट कैनल थेरेपी। यानी कि कभी कभी जो दांत होते हैं, जो तीत होते हैं, उनमें कैविटी आ जाती है या फिर कीड़ा लग जाता है। काय में? तुम्हारे कहाँ है कीड़ा? पेट में तो नहीं है? और दांतों में? ठीक है। तो कई बार जो कीड़ा लग जाता है उसका इलाज करना पड़ता है, दांत को खोल के, मतलब दांत के अंदर ही तोड़ के उसको अंदर से निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर उसको कवर भी करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी दांत खोल के कीड़ा निकाल दिया, उसमें छेद रहने दिया, तो कीड़ा दोबारा आ जाएगा ना, तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये सब जो पूरी थेरेपी होती है, सर्जरी होती है, इसको क्या बोलते हैं? रूट कैनल थेरेपी। तो ये कौन परफॉर्म करता है बेटे? एंडोडोनिस्ट। कौन? गॉट इट? समझ गए कौन है ये? तो ये अगर देखा जाए तो ये पेरियोडोंटिस्ट कौन हुआ? हाँ। और अगर एंडोडोनिस्ट की बात करें तो जरूरी नहीं है, जो दांत की सर्जरी करते हैं। ठीक है, वो कौन सी थेरेपी, कौन सी सर्जरी? रूट कैनल। गॉट इट? ठीक है, जड़ों तक में जाके वो दांत को सही कर दे, वो कौन होता है बेटे? एंडोडोनिस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? मतलब बाहर। तो एक्सोडोटिस्ट कौन होगा? ऐसे। हाँ जी, बाहर के दांत, मुंह के बाहर भी दांत हैं क्या? क्या? कौन होगा? क्या होगा? एक्सोडोंटिस्ट कौन होगा? अंदर नहीं, एक्स मतलब बाहर बेटे। जो दांतों को, जैसे कई बार लोगों के ना प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनको वो जो दांत है वो निकलवाने पड़ते हैं। क्या करवाने पड़ते हैं? तो जो निकाल दांत को बाहर निकालने का एक्सपर्ट होगा वो कौन होगा? एक्सो। गॉट इट? क्लियर है? तो इतने, और हम सबको क्या ही समझते हैं? डेंटिस्ट। क्या ही समझते हैं? इसमें भी देखो कैटेगरीज होती हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया? ये वर्ड्स लिख जाएंगे कल तक। अगर आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पर वोकेबलरी को सीख पाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू टुमारो।